और 10 बजे की 10 ब्रेकिंग न्यूज में आज की पहली ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा में पथराव हुआ है। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर पथराव का आरोप लगाया है। पथराव में कई पुलिस कर्मियों के घायल होने की भी खबर सामने आ रही है। पथराव के बाद इलाके में तनाव फैल गया। स्थिति काबू में करने के लिए पूरे इलाके में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं दूसरी ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली के जहांगीरपुरी में शोभा यात्रा में हंगामे के बाद गृहमंत्री अमित शाह ने पुलिस कमिश्नर और स्पेशल सीपी से बात की। गृहमंत्री ने कड़ी कार्रवाई के भी निर्देश दिए। दिल्ली में हिंसा के बाद यूपी में भी हाई अलर्ट घोषित किया गया है। सभी पुलिस अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के लिए निर्देश दिए गए। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बड़ा बयान दिया है। सोनिया गांधी ने कहा कि देश में नफरत का वायरस फैलाया जा रहा है। यह वायरस विभाजन और अविश्वास को बढ़ाता है। भारतीयों के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश हो रही है। सत्ता में बैठे लोग विरोध की आवाज को कुचल रहे हैं। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में हनुमान जयंती पर ठाकरे वर्सेस ठाकरे हो गया। आज आदित्य ठाकरे मुंबई के हनुमान मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। वहीं दूसरी तरफ पुणे में एमएनएस चीफ राज ठाकरे हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ करने में शामिल हुए और इस दौरान उनके साथ काफी एमएनएस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। और 10 बजे की पांचवी ब्रेकिंग न्यूज, पंजाब को भगवंत मान सरकार ने एक बड़ा तोहफा दे दिया है। 1 जुलाई से सभी घरों में 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी। मान सरकार ने विज्ञापनों के जरिए इसका ऐलान किया। मान सरकार की ओर से जारी किया गया 30 दिन का रिपोर्ट कार्ड भी। पंजाब में आम आदमी की सरकार का आज 1 महीना पूरा हो गया। आगे बढ़ते हैं 10 बजे की छठी ब्रेकिंग न्यूज। खरगोन हिंसा को लेकर के कांग्रेस नेता खुर्शीद ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कहा, मुसलमान हमेशा की तरह देश के लिए अपनी जान दे देंगे। खुर्शीद ने कहा, एक बटा हुआ देश कभी भी दुनिया पर राज नहीं कर सकता। बंद करो फूट डालो राज करो की नीति। आगे बढ़ते हैं 10 बजे की 7वीं ब्रेकिंग न्यूज। पीएम मोदी ने गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से पीएम मोदी जुड़े। ये प्रतिमा मोरबी में बापू केशवानंद के आश्रम में लगाई जाएगी। पूरे देश में भगवान हनुमान के 4 धाम प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं 10 बजे की 8वीं ब्रेकिंग न्यूज। आगामी चुनाव को लेकर के रणनीति बनाने में जुटी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी। सोनिया गांधी के घर पर बड़ी बैठक आज हुई। बैठक में प्रशांत किशोर को भी बुलाया गया। बैठक में पीके के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, अजय माकन, अंबिका सोनी समेत कई बड़े कांग्रेस नेता शामिल हुए। आगे बढ़ते हैं 10 बजे की 9वीं ब्रेकिंग न्यूज। आरक्षण को लेकर के सांसद जसकौर मीणा का बयान सामने आया। इस पर घमासान बढ़ गया। बीजेपी सांसद करोड़ी लाल मीणा ने मांगा जसकौर मीणा का इस्तीफा। कहा, आरक्षित सीट से इस्तीफा दें। सांसद जसकौर मीणा ने संपन्न लोगों की तरफ से आरक्षण छोड़ने के सवाल पर कहा था कि लोग संपन्न हो रहे हैं। और 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज। एमएनएस ने संजय राउत को दी है चेतावनी। कहा, राउत अपना लाउडस्पीकर बंद करें, नहीं तो मनसे अपने स्टाइल में इसे बंद कराएगी। सामना के ऑफिस के सामने एमएनएस ने राज ठाकरे की तस्वीर वाला पोस्टर भी लगाया। सूचना के बाद पुलिस ने मनसे के पोस्टर को हटा दिया। और अगली बड़ी खबर, यूपी के प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई। पति का शव फंदे से लटकता पाया गया। पत्नी और 3 छोटी बच्चियों की गला रेत करके हत्या कर दी गई। वारदात के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम सुराग सबूत खंगाल रही है। वहीं सीएम योगी ने वारदात पर दुख व्यक्त किया है। और अगली ब्रेकिंग न्यूज, एक परिवार के 5 सदस्यों की हत्या मामले में योगी सरकार को समाजवादी पार्टी ने घेरा। ट्वीट करके पूछा, कहां चल रहे हैं बुलडोजर। सपा के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके किया गया और कहा गया कि अपराध की सुबह अपराध की शाम, दिन तारीख बदलते नहीं बदलता यूपी में जंगल राज। अगली ब्रेकिंग न्यूज, महबूबा मुफ्ती ने सरपंच की हत्या पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। महबूबा मुफ्ती ने कहा, कश्मीर में खून खराबे का कोई भी अंत होता नहीं दिखाई दे रहा। टारगेट किलिंग को लेकर के बेहद दुखी हूं। पिछले 3 दिन में आतंकियों ने दूसरी टारगेट किलिंग की है। और 10 बजे की 14वीं ब्रेकिंग न्यूज, जम्मू कश्मीर को दहलाने की साजिश नाकाम। राजौरी में आईईडी बरामद किया गया है। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आईईडी लगाई गई थी। सुरक्षा बलों ने चेकिंग के दौरान आईईडी को ट्रेस किया। बाद में सुनसान जगह पर इसे डिफ्यूज किया गया। और 10 बजे की 15वीं ब्रेकिंग न्यूज, देश में कोरोना के चौथी लहर की आशंका के बीच देश में 975 कोरोना के नए मामले सामने आए। एक दिन में 4 संक्रमित लोगों की मौत हुई। 796 लोग ठीक हुए। दिल्ली में भी कोरोना ने एक बार फिर से टेंशन बढ़ा दी है। अस्पतालों को अलर्ट पर कर दिया गया है।